Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students of class 5. The subject is science. Unit number 1, lecture number 5, and the topic is exercises. Students, please open the page number 8. Question number 1 is चूज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि इस दुरुस्त जवाब को आपने इंतखाब करना है. नंबर 1 इज़ विच ऑर्गन वर्क विद द नर्वस सिस्टम एंड द सेंस ऑर्गन्स टू डिटेक्ट द वर्ल्ड अराउंड अस. कहता है वो कौन सा ऑर्गन है जो कि नर्वस सिस्टम के साथ काम करता है ताकि इर्द गिर्द क्या हो रहा है वर्ल्ड में उसके लिए सेंस कर सकें. तो वो आपका कौन सा ऑर्गन है? ब्रेन. Number 2 is which of the following does the brain need in order to function properly. कहता है कि नीचे जो दिए गए हैं आपके पास ऑप्शंस हैं, इसमें से ब्रेन को कौन सा ऑप्शन चाहिए कि वो अपना फंक्शन प्रॉपरली कर सके. फर्स्ट ऑप्शन है स्लीप, फूड, ऑक्सीजन, ऑल ऑफ दिस. स्टूडेंट, if you remember then so we can realize that for the proper functioning of your brain needs sleep, oxygen and food as well. So the D option is correct, all of these. The third MCQs is what does the medulla control. अब मेडुला जो है आपका पार्ट ऑफ ब्रेन है, ये क्या कंट्रोल करता है? तो आपको याद होगा मेडुला control the voluntary actions like breathing, digesting of food, etc. So जो ऑप्शन ए है आपका वॉलंट्री एक्शंस, यही करेक्ट है क्योंकि बैलेंस और जो है वो आपका कंट्रोल जो करता है वो सेरिबेलम है. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द स्किन. अब जो स्किन की जो टॉप लेयर है, हमारी जो स्किन की टॉप लेयर है, इसका नेम क्या है आपने बताना है. डर्मिस, रेटिना, सेरिब्रम, एपिडर्मिस. द करेक्ट आंसर इज एपिडर्मिस. द 5 MCQs इज ब्रेन सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर सेल्स ऑफ द बॉडी बिकॉज दे डू नॉट. ऑप्शन ए वर्क, ऑप्शन बी रीग्रो, ऑप्शन सी नीड ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी डाई. स्टूडेंट्स, वो कह रहा है कि जो ब्रेन सेल्स हैं वो डिफरेंट क्यों हैं, डिफरेंट है अदर सेल्स से ऑफ द बॉडी के, क्योंकि वो रीग्रो नहीं होते, वो दोबारा नहीं बढ़ते. हमने पढ़ा था ब्रेन में कि अगर कोई ब्रेन इंजरी हो तो उसके लिए हमें एहतियात करनी चाहिए क्योंकि जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं वो रीग्रो नहीं होते. यही इसका डिफरेंस है बाकी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी सेल्स के, क्योंकि वो रीग्रो हो सकते हैं और ब्रेन के सेल रीग्रो नहीं होते. स्टूडेंट, द सेकेंड क्वेश्चन इज मैच द डेफिनेशन इन कॉलम ए विद द करेक्ट टर्म इन कॉलम बी. अब आपको कॉलम ए में डेफिनेशंस दी गई हैं, आपको कॉलम बी में उनकी टर्म्स दी गई हैं, तो आपने उसको करेक्टली मैच करना है. नर्व्स विच कॉज मूवमेंट इन मसल्स. वो नर्व्स जो कि वजह बनती हैं मसल्स की मूवमेंट का, वो आपकी कौन सी है? मोटर नर्व्स हैं. सेकेंड है द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल्स ब्रीथिंग. ब्रेन का वो हिस्सा जो कि आपके ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है वो कौन सा है आपके पास? मेडुला. द नर्व्स विच कैरीज मैसेजेस फ्रॉम द आई टू द ब्रेन. अब वो नर्व्स जो कि आपकी आई से मैसेज को कैरी करती हैं ब्रेन की तरफ, वो कौन सी नर्व्स हैं? ऑप्टिक नर्व्स हैं. The fourth one is the colored part of the eye is called iris. The fifth one है the part of the eye on which the lens focus. The part of the eye on which the lens focuses. It is called retina.
स्टूडेंट्स इसमें आपको मैच करने की ऐसे खास ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ऑर्डर में है और इनको आप करेक्टली पढ़ सकते हैं और मैच भी कर सकते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 इज़ द आउटर एयर डायरेक्ट साउंड टू द एयर ड्रम। अभी जो हमारा बिरूनी कान है ये साउंड्स को कहाँ तक पहुँचाता है? अपने एयर ड्रम तक। स्मेल्स आर केमिकल्स इन द एयर। स्मेल्स जो हैं वो केमिकल्स होते हैं एयर में। द टेस्ट बर्ड्स ऑन योर टंग आर सेंसिटिव टू द केमिकल्स इन फूड। अब ये जो आपकी टंग पे जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो सेंसिटिव हैं जो कि फूड में केमिकल्स होते हैं उनके लिए। द फोर्थ फिल इन द ब्लैंक इज द मेडुला कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब जो मेडुला है ये आपके ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ राब्ते में रखता है। द फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक इज द प्यूपल इज द पार्ट थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई। अब प्यूपल आपकी आई का वो पार्ट है जिसके थ्रू लाइट जो है वो आपकी आई में एंटर होती है। द सिक्स्थ वन इज द ब्रेन इज़ द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। आपका जो ब्रेन है वो किसका पार्ट है? नर्वस सिस्टम का। नर्व्स आर लाइक टेलीफोन वायर्स एंड लिंक ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन। नर्व्स जो हैं वो टेलीफोन वायर्स की तरह आपके तमाम पार्ट ऑफ बॉडी को ब्रेन के साथ कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं। Fill the blank. Number 8 is the three main parts of the brain are medulla, cerebellum and cerebrum. And the ninth one is the nerve cells need a continuous supply of oxygen. Nerve cells को ऑक्सीजन की एक मुसलसल सप्लाई की ज़रूरत होती है। If you open your page number 9, you can see which area of the brain will be the most active when you perform the following task and action. अब बेटा ये आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपने ये बताना है कि जब आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हो या कोई भी टास्क है तो उसके लिए आपका कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो एक्टिव होता है। अगर हम नंबर 1 पे जाएं, रिमेंबरिंग टू बाय योर फ्रेंड अ प्रेजेंट फॉर हिज और हर बर्थडे। अब देखें आपने अपनी दोस्त के लिए कोई तोहफ़ा लेना है उसकी बर्थडे पे, तो आपको ये याददाश्त मीन्स आपकी मेमोरी है, तो मेमोरी जो है वो कौन सा जो पार्ट है आपका ब्रेन का वो मेमोरी को कंट्रोल करता है, वो है आपका सेरिब्रम। नंबर 2, कॉपिंग अ पिक्चर फ्रॉम अ बुक। आप एक बुक से पिक्चर को कॉपी कर रहे हो, ठीक है, तो आप देख रहे हो तो सीन जो है देखना सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। थर्ड वन इज़ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट वर्ड्स। अब आपने डिफरेंट वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए भी आपको देखना होगा उस वर्ड्स को, देन ही आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो सुनना भी होगा। तो ये है कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन सा पार्ट एक्टिव है आपके ब्रेन का? सेरिब्रम। डूइंग वेल इन योर टेस्ट, अपने टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस करना, तो ये थिंकिंग में भी आता है, राइटिंग में भी आता है, तो ये सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है, सेरिब्रम ही उस वक्त एक्टिव होता है। कंट्रोलिंग योर टीयर्स व्हेन यू आर सैड, जब आप सैड हैं तो अपने आंसू कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये भी इस वक्त भी आपका जो माइंड का सेरिब्रम है वो ही एक्टिव होगा, वही एक्टिवली इसको करेगा। फीलिंग बोर्ड एंड फेड अप, आप जब बोरिंग फील करते हो, फीलिंग्स जो हैं ये किस में आ रही है? ये भी आपके सेरिब्रम में ही आती है। कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट पर एक ख़ास फोकस करना, तो फोकस करने के लिए आपको देखना और सोचना भी, थिंकिंग और थॉट्स भी आ रहा है, सीइंग भी आ रहा है, तो ये भी इस वक्त कौन आपका एक्टिव है? आपका सेरिब्रम ही है। डांसिंग,
Dancing is also a voluntary action, so it is also controlled by cerebrum. फीलिंग पेन इन योर एल्बो, अब आपको आपके एल्बो में पेन फील हो रहा है, तो जब आप मसल्स मूव करते हो तो उसमें जो फीलिंग आ रही है मसल्स में जो भी प्रॉब्लम है वो फीलिंग जो है वो आपको आ रही है, तो ये भी आपका किस में आएगा, सेरिब्रम में आएगा. टॉकिंग टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से जब आप बात करते हो तो ये भी क्या है, इस वक्त आपका सेरिब्रम ही एक्टिव होगा. कफिंग जो है ये आपका इनवॉलेंट्री एक्शन है, सो इट दिस टाइम मेडुला एक्टिव है. एंड देन ब्लिंकिंग ऑल्सो सेरिब्रम. स्टूडेंट ये थी आपकी एक्टिविटी ऑन योर पेज नंबर 9. And now let's open the page number 10 and you can see the answer these questions. Number 1 is name different kinds of the nerves in the body. आपके जो डिफरेंट काइंड्स हैं नर्व के, हमने 2 तरह की नर्व्स पढ़ी थी. नंबर 1 इज़ सेंसरी नर्व एंड नंबर 2 इज़ मोटर नर्व एंड इनर नर्व इज़ ऑल्सो राइट डाउन ओवर हेयर फॉर योर नॉलेज. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेंसरी नर्व. अब सेंसरी नर्व का फंक्शन क्या था, दे कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और द स्पाइनल कोड. ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं सिग्नल को सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक. व्हाट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन, विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन. व्हेन यू स्टेप ऑन अ पेन your foot automatically pulls away. Such action where you do not stop to think are known as reflex action. The brain controls the reflex action. Here when आप जब भी आप किसी पिन पर अचानक से आपका स्टेप आ जाता है, पाँव आ जाता है, तो आपका ऑटोमेटिकली पाँव पीछे चला जाता है. तो ऐसे एक्शन जिसमें आप सोचते नहीं हो, फ़ौरन से ही उस पर अमल हो जाता है, उससे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस. और इनको कंट्रोल कौन करता है, आपका ब्रेन. हाउ डज़ द आई सी थिंग्स, किस तरह आँख चीज़ों को देखती है. लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंटर इनटू द आई थ्रू प्यूपल. प्यूपल के ज़रिए जो लाइट है आपकी आँख में दाखिल होती है. लेंस फोकसेस दिस लाइट ऑन रेटिना. लेंस क्या करता है, ये जो लाइट है रेटिना पर ले जाता है. इमेजेस फॉर्म्ड ऑन रेटिना, जो इमेज है, तस्वीर जो बनती है वो कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है. द क्वेश्चन नंबर 5 इज नेम द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट. द आंसर इज द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर cerebrum, cerebellum and medulla. And we also read the functions of these part of brain one by one. The first is cerebrum. It controls voluntary actions. ये ऐसे एक्शन जो हमारे इख्तियार में हैं उसको कंट्रोल करता है, लाइक थिंकिंग, सोचना, फीलिंग, महसूस करना एंड डिसीजन मेकिंग, कोई फ़ैसला लेना. cerebellum, it helps in running, walking, jumping and movement of muscles. ये हमारी किस तरह हेल्पफुल है हमारे लिए, हमारे भागने में, चलने में, उछलने में और हमारे मसल्स की मूवमेंट्स में एंड बैलेंस के लिए भी ऑल्सो. मेडुला, इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस. ऐसे एक्शंस जो हमारे इख्तियार में नहीं हैं ये उसको कंट्रोल करता है, like breathing, digesting and beating of heart muscles. like सांस लेने का अमल, खुराक के निज़ाम का अमल और हमारे जो हार्ट का जो मसल है उसकी धड़कन को जो है वो भी आपका मेडुला ही कंट्रोल करता है. हाउ डज़ द नोज़, द क्वेश्चन नंबर 6 इज़ हाउ डज़ द नोज़ डिटेक्ट स्मेल. कि हमारा जो नाक है वो किस तरह स्मेल को डिटेक्ट करता है. ओल्फैक्ट्री नर्व रिसीव केमिकल सिग्नल्स. ये जो ओल्फैक्ट्री नर्व है ये केमिकल सिग्नल्स को रिसीव करती है ऑफ स्मेल के, फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स, हमारे नाक के नथनों से, एंड सेंड
इट टू द ब्रेन, तो ये ब्रेन तक पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ़ यू टच अ हॉट प्लेट व्हाट मेक्स यू टेक योर हैंड अवे। कहता है कि अगर आप किसी हॉट प्लेट को, गर्म प्लेट को छूते हैं तो कौन सी चीज़ है जो आपको, आपके हाथ को पीछे कर देती है। हाउ डज़ द मैसेज गेट टू द ब्रेन, और ये मैसेज किस तरह हमारे दिमाग तक पहुंचता है। द आंसर इज़ द नर्व एंडिंग्स इन द टिप ऑफ द फिंगर फील पेन। हमारे जो फिंगर की जो टिप्स हैं उसके ऊपर की जो नर्व्स एंडिंग हैं वो क्या करती हैं, फील करती हैं पेन को। द मैसेज रीचेस द स्पाइनल कॉर्ड, और वो जो पैगाम है वो कहाँ पहुँचता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक। इट इंस्ट्रक्ट द मसल, ये मसल को इंस्ट्रक्ट करते हैं, हुक्म देते हैं, हदायत देते हैं ऑफ द हैंड के, थ्रू द मोटर नर्व्स के थ्रू, टू मूव अवे, कि वो पीछे हो जाएं। स्टूडेंट, आई होप आप अपनी एक्सरसाइजेस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए हैं। अगेन एंड अगेन वॉच द वीडियो। थैंक यू सो मच।